welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So as we all know मैथ्स पेडागोजी चल रही है। आज हमारा थर्ड सेशन है मैथ्स पेडागोजी का। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ये मैथ्स पेडागोजी का लास्ट सेशन होगा। इसके बाद जो होंगे हमारे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को हम क्या सॉल्व करेंगे मैथ्स पेडागोजी में। ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता मैथ्स का। सो आज ये कब ख़त्म हो जाएगा। सो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको तीनों वीडियोस को दोबारा देख के रिवाइज करना है, ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो उसके आंसर्स क्या आप दे पाए, आप समझ सकें। सो क्वालिटीज इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही होता क्या है ये बताइए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मीन्स जो मटेरियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते टाइम यूज़ हो। अब उस मटेरियल की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कुछ क्वालिटीज़ तो फर्स्ट लो कॉस्ट हो, क्योंकि अगर ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी तो बच्चा क्या इजीली से ये नहीं यूज़ कर सकता है, ख़रीद नहीं सकता। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करे, बच्चा उसे समझ जाए, इफ़ेक्टिव हो, उससे बच्चा पढ़ पाए। इंडस्ट्रियस होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, आगे तक यूज़ करना चाहिए, और हेल्पफुल इन लर्निंग। सो दीज आर द कॉमन क्वालिटीज़ इन टीचिंग लर्निंग मटीरियल which help to make mathematics interesting for the student। इन मटेरियल्स के थ्रू बच्चा क्या है इंटरेक्ट कर सकता है, इजीली समझ सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा क्लासरूम के अंदर। अब यहाँ पे कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू क्या है बच्चा पढ़ता है। तो थोड़ा थोड़ा इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, ताकि अगर ये वर्ड्स आप सुनते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि इस मटेरियल में होता क्या है। जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में बेसिकली क्या होता है, एक स्क्वायर बोर्ड होता है जिसके अंदर नेल्स होती हैं, जैसे ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम रबर बैंड्स को का यूज़ करके हम शेप्स बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बना हुआ स्क्वायर भी है, आप यहाँ हार्ट शेप है, ये फोर साइड क्वाइट बनाया हुआ रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो ये सारी शेप्स क्या है बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, और इन शेप्स को बच्चा देख के क्या समझ सकता है, कंसेप्ट डेवलप करता है अपने अंदर। देन अबैकस। अबैकस आपने इतना सुना हुआ है, अबैकस के बारे में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे। ये क्या एक एंशियंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत पुराना मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत पहले से यूज़ होता हुआ है। इसमें क्या होता है, एक वुड का फ्रेम होता है, जैसे आपने दिख भी रहा होगा। ये वुड का क्या हमारा एक फ्रेम है जिसके अंदर कुछ रोड्स होती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं कुछ बीड्स होते हैं। जितने भी बीड्स है ये मूविंग बीड्स है, मूव हो सकते हैं इधर से उधर। इसका बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज़, ऐड में यूज़, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, इन सब का क्या है, इन सब को हम इस अबैकस के थ्रू इजीली पढ़ा सकते हैं। बच्चा अबैकस की मदद से इजीली क्या समझ सकता है। देन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो आपने इतना ज़्यादा यूज़ किया होगा अपने लेवल पे, आपने भी जब की है क्लासेस कि अब तो ये थर्ड फोर्थ क्लास से ग्राफ पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। बट हमारे में तो ये था 6 to 8 में, हम 6th क्लास में आके ग्राफ पेपर को यूज़ करते थे। सो ग्राफ पेपर क्या एक बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स है जिसको जो एक्सप्लेन करता है डेसिमल नंबर्स को। डेसिमल नंबर्स मतलब कि आपने देखो देखो एक बॉक्स दिख रहा हो, छोटा सा बॉक्स बिल्कुल यहाँ पे, कि एक बॉक्स देखो, एक जो डार्क लाइन्स है इसमें एक एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर 10 मिनिमम लाइन्स होती है जो हर एक पॉइंट को करते डिनोट करती है। बड़ी लाइन होती है जो डार्क लाइन्स होती हैं, वो क्या होती है पूरा 1 काउंट करते हैं। इसके अंदर 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 ऐसे काउंट किया जाता है। देन पाई चार्ट। पाई चार्ट इज द मोस्ट इंटरेक्टिंग, जो बच्चा देख के अट्रैक्ट होता है क्योंकि कलरफुल होता है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या करता है हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना पार्ट के कुछ और शो करता है, इतना पार्ट कुछ और, इतना पार्ट कुछ और, इतना कुछ और, जिसका क्या है पूरे परसेंटेज में से पाई चार्ट शो करता है। जैसे कि अब यहाँ पे कई सारे कलरफुल्स दिए हुए हैं। जैसे आपने बताया टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये शो करता है कि जो टोटल पॉपुलेशन जो इंस्टा चलाती है, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेड पोर्शन शो कर रहा है हमारा यूट्यूब। पर्पल पोर्शन क्या कर रहा है स्नैपचैट, और ये क्या कर रहा है हमारा टेलीग्राम।
सो इससे क्या होगा, अब ये परसेंटेज शो कर रहा है कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो क्या क्या यूज़ करते, तो इसके थ्रू क्या पाई चार्ट के थ्रू बच्चा इजीली समझ सकता है कि कौन सी जो पोर्शन जो ज़्यादा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडिया के वो चीज़ यूज़ करते, जैसे पर्पल पोर्शन ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्या यूज़ करते हैं, स्नैपचैट। फिर उसके बाद कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, ऑरेंज, तो इंस्टा यूज़ करते हैं, देन टेलीग्राम, देन यूट्यूब। सो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस। लेकिन आई नो ये ट्रू नहीं है, इंस्टाग्राम इज ऑलवेज अबव या फिर यूट्यूब, इन दोनों में बहुत कंपटीशन रहता है, इंडिया में ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ होती हैं। देन हमारा आता है डेनिस ब्लॉक। डेनिस ब्लॉक आपने बहुत देखा होगा, बच्चों की मैथमेटिक्स की बुक में हमेशा ही होता है, जिसके थ्रू क्या बच्चा कैलकुलेशन करनी सीखता है, 100, 1000, 100, टेंस, वंस की प्लेस वैल्यू सीखता है। These are manipulating tools used to teach basic addition, subtraction, counting, place value and multiplication. बेसिक चीज़ें सीखता है, जैसे ऐड, माइनस, काउंटिंग सीख लेता है, प्लेस वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन। इसमें 4 तरह की क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, यूनिट्स, रोड, फ्लैट और क्यूब। यूनिट 1 को बोलते हैं, रोड 10, एक सिंगल रोड है, फ्लैट 100 को और क्यूब बोलते हैं 1000 को। द यूनिट क्यूब्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल रोड टेंस को करता है, फ्लैट 100 को और क्यूब 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड। अब कुछ ये आपने अब तक जो पढ़े थे वो सारे क्या थे, 2D थे। हाँ, डेनिस ब्लॉक हमारा 3D है क्योंकि उससे हम पीछे तक भी काउंट कर सकते हैं। जब 3D डायमेंशनल टीचिंग एड्स के बारे में बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एड्स हमें रियल थिंग्स की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें देख के हम समझ सकते हैं चीज़ों को, मतलब मिनिएचर की तरह यूज होता है। जैसे अगर हम पूरा माउंटेन बच्चों के लिए क्लास में ला सकते हैं, तो हम उसका क्या ला सकते हैं, छोटा सा मॉडल, जिसके कारण बच्चा इजीली समझ सकता है कि रियल में ऐसे होता है पर बड़े साइज में। एक इसमें 3 डायमेंशनल क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट्स लाना, स्पेसिमेंस, मॉडल्स, पपिट्स का यूज करना, ये क्या होता है, हमारे 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स होते हैं, और ऐसे कई सारे भी होते हैं। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई थी, दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन। ये आपने सीडीपी में भी अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई थी, आपको ये बताना है। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2 बार आई थी। एक बार जब आई थी तो स्टार्टिंग में ये थी, उसके बाद जब आई तो उसे ये रिवाइज किया गया, मतलब एक्शन वर्ब को कन्वर्ट कर दिया गया था एक्शन वर्ब्स में। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, मैथ्स के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसके इन वर्ड्स के ऊपर ही आते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्या था, नॉलेज। नॉलेज को क्या करते हैं हम, रिमेंबर। कंप्रिहेंशन की तरह दोबारा वर्ड यूज़ हो गया था इसमें, अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई। एनालाइसिस, एनालाइज। सिंथेसिस को इवोलेट करना, इवोलेशन मतलब क्रिएट करना। रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सेम ही थी दोनों, बस इसमें जो थे एक्शन वर्ब्स का यूज़ किया गया था। इसमें सबसे पहले बोला है कि किसी चीज़ को रिमेंबर करो, समझो, देखो, फिर उसे अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले देख के आप देखोगे, उसे याद रखोगे, फिर उसके बारे में समझोगे, समझ के चीज़ों को अप्लाई करोगे, फिर उसे एनालाइज करोगे, इज़ इट ओके और नॉट। फिर अगर नहीं तो उसमें कुछ और चीज़ें इवेलुएट करनी या फिर क्रिएट करना, सिंथेसाइज करना, कुछ चेंजेस, तो वो करके आप उसे इवेलुएट करेंगे, दोबारा से क्रिएट करेंगे चीज़ों को। अब कुछ पॉइंट्स रह गए थे मैथ्स में, अब वो है हमारे, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं हम। लर्नर्स हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन। अगर लर्नर के अंदर कोई आपको न्यूमेरिकल नंबर्स या कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो शायद उसकी डिसेबिलिटी हो सकती है उसके बाद, जिसे क्या कहते हैं, डस्कैल्यूसिया। देखो कैलकुलेसिया से पता चल रहा है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स। अगर ये वर्ड आता है तो समझ आता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, जिस भी बच्चे को उसे ये डिसेबिलिटी होती है। अब एक गुड मैथमेटिक्स की बुक क्या होती है, प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे पूछते तो गुड मैथमेटिक्स की बुक क्या होती है, जो ज़्यादा डेंस ना हो, ज़्यादा डीपली बातें नहीं बता रखी हो कि बच्चा ज़्यादा डीप में नहीं समझ सकता है, प्राइमरी लेवल, ज़्यादा बड़ी ना हो। Concept should be introduced through context because it gives a clear idea of the subject and cause less confusion in student। कि जो भी कंसेप्ट बताया गया वो अच्छे तरीके से बताया जाए ताकि उस सब्जेक्ट की बच्चों को क्लियरली आइडिया हो, और बच्चों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है
वो ज़्यादा ना बने। बच्चे घर की कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जिसके कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोला हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से ना हो। बुक शुड इंक्लूड शेप्स, सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स के अंदर क्या होना चाहिए, शेप्स, ड्राइंग्स और प्रॉब्लम सॉल्व के साथ, कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी दिखाया गया हो। और क्या हो सकता है, बुक्स के अंदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए सो डैट बच्चा इन्वॉल्व हो सके, रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ किया गया हो उसमें। ये जो कैलकुलेशन है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हायर कैलकुलेशंस अभी उसमें उनके लेवल के अकॉर्डिंग ना हो। सो दिस इज़ आवर लास्ट सेशन ऑफ मैथ्स पेडागोजी। आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया, यू कैन कमेंट मी, आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आया, सो डैट मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इन डेप्थ, कि आप उसे अच्छे से एनालाइज करके डीपली पढ़ सके। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डेली। आई थिंक मैं एक दिन में कोशिश करूँगी कि 10 to 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर सके, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आपको डीप लगे। अगर इजी होंगे तो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे डिस्कशन। इसके बाद इसी टाइमिंग पे हमारी बाकी सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद मैं हिंदी और इंग्लिश को भी क्या है स्टार्ट कर दूंगी। हिंदी और इंग्लिश को मैं सोच रही हूँ इन साथ में लेके चलूँ, सो डैट आपको इजी रहे, कि हिंदी और इंग्लिश में सेम ही टॉपिक है, बस वो एक हिंदी लैंग्वेज में और एक वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज लिखने की फॉर्म में। सो जब तक आप करिए प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, रिवाइज करिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स को सॉल्व करने से पहले आप प्लीज़ टॉपिक को, कंटेंट को अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें बाय गिविंग प्रीवियस क्वेश्चंस। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।